नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं कर्क राशि का मासिक राशिफल लेकर के। कर्क राशि वालों के जीवन में मार्च के इस महामास में, मार्च के मंथ में क्या कुछ होने वाला है विशेष? क्या कर्क राशि वालों के जीवन में मार्च के मंथ में आएगी तरक्की या सब कुछ चलेगा जैसे पहले ही चल रहा था? क्या आपके जीवन में, कर्क राशि वालों के जीवन में मार्च के मंथ में विशेष कोई बड़े परिवर्तन होंगे या इनके जीवन में कुछ तरक्की मिलेगी या इनका जीवन जैसे पहले चल रहा था भैया सेम वैसे चलता रहेगा? तो बता दूं आपको, इस मंथ में भूमि भवन वाहन का सुख आपको इस मंथ में सुदृढ़ तरीके से प्राप्त होगा। बहुत दिनों से अगर आप कोशिशें कर रहे थे भूमि क्रय करने का, आपको भूमि आपकी अगर बिक नहीं रही थी या भूमि से रिलेटेड, भूमि से संबंधित अगर आपका कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर बहुत दिनों से आप किसी जमीन को बेचना चाह रहे थे, जमीन आपकी बिक जाएगी। बहुत दिनों से अगर आप मकान या जमीन खरीदना चाह रहे थे तो वो भी आपका संभव होगा, लेकिन उसके लिए विशेष आपको एक उपाय करना है। प्रत्येक मंगलवार को भगवान श्री हनुमान जी महाराज का पैर पकड़ना होगा और सुंदरकांड का पाठ करना होगा। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए ता तुम पाए। इस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करें। परमात्मा ने चाहा तो आपकी भूमि से संबंधित सारे विवाद आपके संपन्न होंगे और ईश्वर की कृपा हुई तो आपको सुख शांति समृद्धि की अतिशीघ्र प्राप्ति होगी। बहुत समय से अगर आपका वाहन बार बार टकरा रहा था, बार बार आपके वाहन से टक्कर हो जा रही थी, बार बार आपके वाहन से दुर्घटना हो जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा था आपका वाहन, तो इस मंथ में आप डेट नोट कर लें, 8 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में अपने वाहन को थोड़ा सा संभल कर चलाएं, अन्यथा इस मंथ में भी आपका वाहन टकरा जाएगा और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस मंथ में आपको कर्क राशि वालों वाहन संभल कर ही चलाना होगा। विशेष बात कर लेते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके संतान के बारे में और आपके भविष्य के बारे में, आपके धन भाव के बारे में। आपके मृत्यु तुल्य कष्ट योग तो नहीं इस मंथ में आपके जीवन में, नहीं। बात करें हम सर्वप्रथम आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, पति और पत्नी के जीवन के बारे में। पति पत्नी का जीवन सकुशल रहेगा, परमात्मा की कृपा होगी तो आप अपनी पत्नी को प्रयास करें तो शक की नजर से देखना बंद करें और मैं कह सकता हूं कि पत्नी को शक की नजर से देखना बंद करे और पत्नी पति को शक की नजर से देखना बंद करे। परमात्मा ने चाहा तो दोनों का जीवन शक डाउट अगर इस मंथ में आप दाम्पत्य जीवन में लाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा आपके जीवन में कलेश का कारण बन जाएगा। बात करें अगर हम आपके संतान के बारे में, बहुत समय से अगर आप संतान के लिए कोशिशें कर रहे थे, प्रयास करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें और आप डेट नोट करें। 12 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच का आपका जो समय होगा इस संतान के लिए आपके लिए अच्छा होगा। संतान पक्ष का जो मजबूत संबंध है इस समय मजबूत रहेगा। अगर इस समय आप संतान के लिए कोशिशें करते हैं, संतान के लिए अगर आप प्रयास करते हैं, महात्मा की परम कृपा के द्वारा आपका संतान आपको सुदृढ़ तरीके से सुख देने वाला आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उस धन की समस्याएं भी आपके जीवन में समाप्त होंगी। धन के लिए मां लक्ष्मी का आप पैर पकड़ लें, मां लक्ष्मी का विशिष्ट उपासना करें। मां लक्ष्मी के मैं कह सकता हूं कि स्तोत्र है कनकधारा और श्री सूक्त, इन दोनों स्तोत्रों में से किसी एक स्तोत्र का आप पाठ करें। परमात्मा की परम कृपा होगी तो आपको धन की अच्छी मैं कह सकता हूं कि शिविर मिलेगी और धन आपके पास बचेगा। व्यापार स्थल पे व्हाइट कौड़ी रखें, संभव है तो लक्ष्मी जी की स्फटिक की प्रतिमा अपने व्यापार स्थल पर रखें। अपने परिवार में जो आपके मंदिर है, अपने घर में जो आपका मंदिर है उस मंदिर में रखें। ईश्वर ने चाहा तो आपको धन से भी विमुक्ति, जो समस्याएं धन में चल रही थी उस समस्या से भी आपको मुक्ति बहुत जल्द मिलेगी। विशेष जानने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप नोट कर लें, इन नंबरों को आप सेव कर लें और जब भी आपको लगे कि मुझे कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहिए, मुझे कोई ज्योतिषीय जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप
जुड़ सकते हैं मुझसे और आप हमसे जुड़कर अपने और अपनों के बारे में भी जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।